बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पपीता सीने के बलगम को ख़त्म करता है, पेट के दर्द के लिए मुफीद है और निज़ाम इंहिज़ाम को दुरुस्त करता है। खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खाने से मोटापा दूर हो जाता है। कमज़ोर लोग अगर रोज़ाना 10 दाने इंजीर खा लिया करें तो दुबलापन ख़त्म हो जाएगा। चाय की पत्ती बेकार हो जाए तो उसे वार्निश वाले फर्नीचर पर रगड़ने से फर्नीचर की चमक बढ़ जाती है। बीन्स को उबालते हुए अगर चुटकी भर मीठा सोडा डाल दिया जाए तो इनकी सब्ज़ रंगत बरकरार रहती है। सलाद के पत्तों को धोकर उनकी डंडियाँ ऐसे पानी भरे प्याले में रखें जिसमें चंद बर्फ़ की डलियाँ और लीमों का रस के चंद कतरे मिलाए गए हों। इस तरह सलाद या सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ तरोताज़ा रहेंगी। आम तौर पर शीशे के गिलास एक दूसरे के अंदर रखने से चिपक जाते हैं। ऐसी सूरत में गिलास के अंदर बर्फ़ या बर्फ़ का पानी डालें और बाहर के गिलास को गर्म पानी के बर्तन में डुबोएं तो गिलास अलहदा हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा दिनों तक मछली को महफूज रखना चाहते हैं तो इसे धोने के बाद नमक और थोड़ा सा सिरका मिलाकर अच्छी तरह मलें और फ्रीज़र में रख दें। पकोड़े या समोसे तलते वक्त अमूमन कुकिंग ऑयल की रंगत स्याह पड़ जाती है। इसे साफ़ करने का ये तरीका है कि इसमें 1 चाय का चम्मच सफ़ेद सिरका डालकर हल्की आंच पर पकने दें और फ्राई पैन ढक दें ताकि ये आमेज़ा उबलना शुरू हो जाए। थोड़ी देर बाद चूल्हे से उतार दें। तेल साफ़ हो चुका होगा, इसे छानकर दोबारा इस्तेमाल कर लें। पोरियों को बेलने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखने के बाद फ्राई किया जाए तो ऑयल कम इस्तेमाल होने के साथ साथ पूरियाँ भी खस्ता हाल बनती हैं। गंदम को ज़्यादा अरसा तक महफूज रखने के लिए उसी किसी कनिस्तर में भरकर उसमें मेथी के खुश्क पत्ते पीस कर मिला दें और डिब्बे का मुंह अच्छी तरह बंद कर दें। आटे को कीड़े से बचाने के लिए स्याह ज़ीरा मोटा मोटा कूट कर उसमें पिसा हुआ नमक और ज़रा सा पानी मिलाकर टिकिया सी बना लें और खुश्क करके आटे में रख दें। कीड़े नहीं पड़ेंगे। क्रीम या मलाई को खट्टा होने से बचाने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर ठंडी जगह पर रखें। जिस पानी में अंडा उबाला जाए उस पानी को ठंडा करके पौधों में डाला जाए तो पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। चावलों के डब्बे के पेंदे में नीम के सूखे पत्ते रख दें। डिब्बे में कीड़े मकोड़े दाखिल नहीं होंगे। अगर आपके किचन में किसी किस्म की बू पैदा हो जाए तो थोड़ी सी पिसी हुई लौंग या दारचीनी चूल्हे पर जलाएं, किचन की बू ख़त्म हो जाएगी। कच्चा प्याज खाने से मुंह से बू आने लगती है, उसे दूर करने के लिए थोड़ा सा नींबू चूस लें, बू आना बंद हो जाएगी। मछली की बू दूर करने के लिए इस पर पिसा हुआ लहसुन लगाकर 10 मिनट के लिए रख दें और फिर नमक लगाकर धो लें, बू ख़त्म हो जाएगी। अगर आप फ्रिज में रखी दीगर चीज़ों को मछली की बू से बचाना चाहते हों तो मछली पर थोड़ी सी कॉफ़ी छिड़क कर किसी बर्तन में ढाँप कर रख दें। गोश्त जल्दी गलाना हो तो उसमें कच्चा पपीता, कच्ची इंजीर या खरबूजे का पिसा हुआ छिलका मामूली सी मिकदार में डालें, गोश्त गल जाएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए लाइक करें, शेयर करें।